एक गरीब ऑटो रिक्शा वाले ने एक महिला दरोगा की सड़क पर जान बचाई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, शायद उस ऑटो वाले ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, यह कहानी दिल को छू लेने वाली है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रोमांस जंक्शन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की है, जहां दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी सड़कों पर गाड़ियों की भागदौड़ लगी हुई थी। उन्हीं गाड़ियों के बीच एक पुराना सा ऑटो रिक्शा आगे बढ़ रहा था। इस ऑटो को चला रहा था राघव, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। उसके माथे पर एक गमछा बंधा हुआ था और आंखों में गरीबी का बोझ साफ नजर आता था, लेकिन होठों पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। राघव दिन भर की कमाई से अपनी बीमार दादी और छोटी बहन का खर्च चलाता था। यही उसका संसार था। और फिर उसी दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सवारी उसके ऑटो में आ बैठी। वह थी भूमि, जो हाल ही में नई सब इंस्पेक्टर बनी थी। उसकी पोस्टिंग को अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे। वह बाहर से सख्त और तेज तर्रार दिखती थी, लेकिन भीतर से कहीं कुछ टूटा हुआ था जो दुनिया से छिपा था। रेलवे स्टेशन ले चलो जल्दी, उसने आदेश दिया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, बैठ जाइए, हवा से भी तेज पहुंचाऊंगा। भूमि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में एक ऐसा अपनापन था जो भूमि को अजीब लगा। ऑटो चल पड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मोड़ पर जब ऑटो तेजी से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। हॉर्न की तेज आवाज ने पूरे माहौल को डरा दिया। भूमि की आंखें डर से फैल गईं और तभी राघव ने पूरी रफ्तार में ऑटो को डिवाइडर से मोड़ दिया। एक जोरदार झटके के साथ ऑटो उछला और भूमि सड़क के किनारे जा गिरी। उसके सिर से खून बह रहा था। वर्दी लहूलुहान थी और होश पूरी तरह से गुम था। लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। राघव ने बिना एक पल गवाए भूमि को अपनी पीठ पर उठाया और जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा, कोई मदद करो, मैडम को कुछ हो गया है। ऑटो वहीं पड़ा था। राघव भी घायल था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। किसी तरह उसने एक दूसरी गाड़ी को रोका और भूमि को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। होश में आते ही उसकी आंखें राघव को ढूंढने लगी। डॉक्टर ने बताया, आप बहुत भाग्यशाली हैं मैडम, अगर वह लड़का आपको वक्त पर नहीं लाता तो मामला बहुत गंभीर हो सकता था। भूमि की आंखें भर आई। उसे पता चला कि राघव भी उसी अस्पताल के जनरल वार्ड में अपना इलाज करवा रहा है। भूमि ने तुरंत उससे मिलने की जिद की। नर्स ने मना किया, लेकिन भूमि ने ऑक्सीजन मास्क हटाकर खुद चलकर राघव के पास गई। जनरल वार्ड में बेड पर लेटा राघव सिर पर पट्टी और हाथ में चोट के बावजूद मुस्कुरा रहा था। भूमि उसके सामने खड़ी हो गई और धीरे से पूछा, राघव, तुमने यह सब मेरे लिए क्यों किया? मैं तो सिर्फ तुम्हारी एक सवारी थी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सवारी चाहे जो हो मैडम, जब जान खतरे में हो तो वह इंसान बन जाती है, और इंसानियत मेरा धर्म है। भूमि के होंठ कांप गए। ऐसा जवाब उसने किसी बड़े अफसर से भी नहीं सुना था। उसने धीरे से राघव का हाथ थामा और कहा, अब तुम सिर्फ ऑटो वाले नहीं रहे राघव, तुम मेरे जीवन के कर्जदार हो गए हो। राघव मुस्कुराया, कर्ज मैं चुका नहीं सकता मैडम, लेकिन एक बात कहूं, आपसे मिलकर लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई मिल गई हो। दोनों की आंखें भीग गईं। अस्पताल से छुट्टी के बाद भूमि अपने काम पर लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी तेज तर्रार अफसर नहीं रही। अब वह हर गरीब चेहरे को, हर पसीने की बूंद को अलग नजर से देखने लगी थी। हर सुबह ऑफिस जाते वक्त उसकी आंखें राघव के ऑटो को ढूंढती। एक दिन वह खुद राघव के अड्डे पर पहुंच गई। राघव अपने पुराने ऑटो को ठीक कर रहा था। कंधे पर गमछा, हाथ में ग्रीस लगा था, लेकिन चेहरे पर वही चित परिचित मुस्कान थी। भूमि ने कहा, राघव, आज मैं फिर तुम्हारी सवारी बनना चाहती हूं। राघव चौंक गया। आप? दोबारा? हाँ, लेकिन इस बार रेलवे स्टेशन नहीं जाना, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है। भूमि मुस्कुराई। राघव बोला, मैडम, मेरी जिंदगी तो बहुत छोटी है, टूटी फूटी है। भूमि ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और मैं उसी दिल को जानना चाहती हूं। ऑटो चल पड़ा। शहर की भीड़ में एक अफसर और एक ऑटो वाला, जो अब सवारी और चालक नहीं थे, बल्कि 2 इंसान थे जो एक दूसरे को समझना चाह रहे थे। राघव भूमि को अपनी गलियों में ले गया, अपनी बीमार दादी से मिलवाया, अपनी बहन की किताबें दिखाई। उसने वह पसीने की खुशबू दिखाई जिसमें इज्जत, मेहनत और आत्मसम्मान की गहराई थी। भूमि की आंखों में नमी थी। उसने खुद से कहा, जिस समाज में अफसरों को भगवान समझा जाता है, वहां असली भगवान तो यह लोग हैं
जो बिना वर्दी के इंसानियत निभाते हैं। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे और फिर जब शाम को राघव भूमि को थाने छोड़ने गया तो भूमि ने ऑटो से उतरते हुए धीरे से कहा, राघव, अगर तुम्हें कोई लड़की कहे कि वह तुम्हें पसंद करती है तो। राघव का दिल धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली। मैडम, मैं आपके काबिल नहीं। और अगर वही लड़की कहे कि काबिलियत से ज्यादा जरूरी है भरोसा। भूमि ने उसका हाथ थाम लिया। वर्दी अब सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं, रिश्तों की गवाह भी बन चुकी थी। भूमि और राघव हर दिन कुछ देर साथ गुजारते। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें होती तो कभी राघव अपनी दादी के लिए लाया हुआ फल भूमि को खिलाने की जिद करता। लेकिन एक दिन यह सब कुछ टूटता नजर आया। भूमि जब थाने पहुंची तो उसका स्वागत फुसफुसाहटों से हुआ। क्या अब दरोगा जी को ऑटो वाले पसंद आने लगे हैं? सरकारी अफसर होकर इतना गिरना, इन बातों ने उसके कानों को तो नहीं पर उसके दिल को जरूर छू लिया। उसी शाम जब राघव भूमि का थाने के बाहर इंतजार कर रहा था, भूमि बाहर आई लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। राघव, अब मत आना और आगे से कभी मत आना। भूमि ने अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाते हुए कहा। राघव ठिठक गया। क्या हुआ मैडम? मैंने कुछ गलत किया? नहीं, लेकिन लोग बहुत कुछ कह रहे हैं और मैं थक गई हूं जवाब देते। राघव सिर्फ मुस्कुराया और बोला, आपके लिए कुछ ना कहना मेरे लिए सब कुछ कहने से बेहतर है। वह चला गया, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, क्योंकि उसके प्यार में सवाल नहीं था, सिर्फ समर्पण था। भूमि वापस ऑफिस गई लेकिन उसकी आंखें फाइलों में नहीं दिखती थी। हर बार वही चेहरा, वही मुस्कुराहट उसके सामने आ जाती थी। एक दिन एक सहकर्मी सहेली ने पूछा, भूमि, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? भूमि ने झूठ बोलने की कोशिश की लेकिन उसके आंसुओं ने सच कह दिया। सहेली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर मत डर। अगर तेरी वर्दी तुझे लड़ने की ताकत देती है तो उस लड़ाई को खुद से मत हार। भूमि ने पहली बार अपने प्यार के लिए लड़ने की ठानी। अगली सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। भूमि की आंखें रात भर की बेचैनी से सूजी हुई थी। उसने वर्दी को एक तरफ रखा और एक साधारण सलवार सूट पहनकर राघव को ढूंढने निकल पड़ी। वह सबसे पहले उसके घर गई तो दादी ने बताया कि राघव सुबह ही निकल गया है। भूमि रुकी नहीं। हर गली, हर नुक्कड़ पर उसे ढूंढती रही। फिर सड़क किनारे एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठी उसकी नजर राघव पर पड़ी। वही गमछा, वही ऑटो की चाबी उसकी हथेली में और चेहरा थका हुआ, टूटा हुआ। भूमि का दिल धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, इतना डर गए थे मुझसे या अपने जज्बातों से भाग रहे थे? राघव ने सिर उठाया, आंखें भीगी हुई थी। मैं कुछ नहीं हूं मैडम, सिर्फ एक ऑटो वाला। आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। भूमि ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। तो सुन ले राघव, आज से मेरी जिंदगी में अगर किसी की जगह है तो वह सिर्फ उसी की है जिसने मेरी जान बचाई थी और जिसने मुझे मेरी औकात नहीं, मेरी कीमत समझाई। भूमि की आंखों में आंसू थे और राघव अब भी उसे देखने से कतरा रहा था। तभी भूमि उसके बगल में उसी बेंच पर बैठ गई और उसका कांपता हाथ थाम लिया। तुम कहते हो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, लेकिन क्या कभी तुमने मुझसे पूछा कि मेरी औकात क्या है? राघव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। भूमि ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मैं भी अनाथ हूं राघव। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, मेरे माँ बाप एक हादसे में चल बसे। किसी रिश्तेदार ने नहीं अपनाया। अनाथालय में पली बड़ी, वहीं से पढ़ाई की और यह वर्दी हासिल की। राघव कुछ बोल नहीं पा रहा था। भूमि ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, वह भी बिना किसी उम्मीद के। तो क्या मैं अब तुम्हें सिर्फ इसलिए खो दूं कि तुम ऑटो चलाते हो? फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राघव, तुम्हारे साथ अगर पूरी जिंदगी पैदल भी चलनी पड़ी ना तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि उस सफर में सच्चा साथ होगा, झूठा दिखावा नहीं। अब राघव की आंखें नम थी। उसने कांपते हुए हाथों से भूमि के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो मैडम। लेकिन भूमि ने गुस्से और प्यार के साथ कहा, नहीं मैडम नहीं, अब से सिर्फ भूमि। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, अब कोई डर नहीं। वहां से भूमि राघव के साथ उसके घर गई। दादी अब भी चारपाई पर लेटी थी, लेकिन जब बेटे के साथ भूमि को खड़ा देखा तो उठ बैठी। भूमि ने झुककर उनके पांव छुए और कहा, दादी जी, अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं हमेशा इस घर की बहू बनकर रहना चाहती हूं। राघव की दादी की आंखों में आंसू थे। वह भूमि से लिपट गई। बेटी, तू तो सच में मेरे बेटे की किस्मत लेकर आई है। और फिर बिना शोरगुल, बिना ढोल नगाड़ों के एक छोटे से मंदिर में एक फूलों से सजी मूर्ति के सामने राघव और भूमि ने 7 फेरे लिए। न कोई पंडाल था, न बैंड बाजा, बस दादी का आशीर्वाद,
दो जोड़ी आंखों की सच्चाई और ऊपर वाले की गवाही थी। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत ना जात देखती है, न ओहदा, न दौलत। वह सिर्फ दिल का रिश्ता देखती है, जहां इज्जत हो, समर्पण हो और अपनापन हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की असली पहचान बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चे दिल से होती है। क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है? और क्या आप भी अपने प्यार के लिए दुनिया की परवाह किए बिना खड़े हो सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो दिल से एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रोमांस जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।